हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान क्लास 4 पियोन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन के 5670 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लास 4 पियोन के 5670 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि की नॉलेज होनी जरूरी है और राजस्थानी कल्चर की भी नॉलेज होनी आपको जरूरी है। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट जो राजस्थान से अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें 650 रुपये फीस जमा करानी होगी। OBC, NCL, EWS कैंडिडेट को 550 रुपये, SC ST को 450 और PH के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज, अगर आपने इस भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम, मदर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। यूजर नेम यहाँ पर आपका 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 7 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको गाइड अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड ID प्रूफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, अपना कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
फोटो यहाँ पर आपका 10 केबी से 25 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 10 केबी से 25 केबी के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का फ्रंट साइड होना चाहिए। और बैक साइड के लिए भी सेम यही यहाँ पर गाइडलाइन है, ये भी आपका 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड से अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको गाइस फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप यहाँ पर राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर अदर स्टेट से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें, अपना क्षेत्र सेलेक्ट करें, आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं या फिर टीएसपी। आप उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो कर दी जाएगी, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको 1/6/2002 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या देनी है। और फिर यहाँ पर 22/6/2024 के बीच जन्म लेने वाले और 22/6/2024 के बाद जन्म लेने वाले और कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी अगर आप मैरिड हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, आपको अपना प्रमाण पत्र दिनांक यानी कि सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विशेष श्रेणी के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी विकलांगता की श्रेणी सेलेक्ट करेंगे यानी कि आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका साइज 25 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको राज्य के मामलों में संबंध में मूल या अस्थायी क्षमता में सेवारत कर्मचारी हो, अगर हो तो आप यस करेंगे, नहीं हो तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। संरक्षक रक्षा सेवक कार्मिक अगर हो तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। भूतपूर्व सैनिक एक सर्विसमैन हो तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। नियोक्ता द्वारा जारी पीपीओ संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी अगर आप यहाँ पर एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो, नहीं तो यहाँ पर आपको ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना शहर या गांव का नाम दें, अपना डिस्ट्रिक्ट दें, पिन कोड दें, अपना स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, अपना फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर स्टेट कोड के साथ आप एंटर कर दें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है या संस्थान का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपनी डिवीजन देनी है, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन है वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर गाइड आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया है, अगर किया है तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अयोग्य होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिससे पहले से जीवित पति या फिर पत्नी है, अगर है तो यस करें। फिर भी आप योग्य नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मोस्टली सभी ऑप्शन रीड आउट करने हैं और उनका आंसर आपको नो में ही देना होगा। जैसे कि क्या आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में कोई आरोप पत्र दाखिल है, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपके संबंध में कभी कोई नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट
न्यायालय में दायर की गई है, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करनी है और इनके आंसर आपको यस या नो में अपने अकॉर्डिंग देने हैं। यहाँ पर मोस्टली सभी के आंसर आपको नो देने होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित या अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपना पहले ही सेंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जिला न्यायालय या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी 2019 के आवेदक होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क की राशि यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 की आवेदन संख्या यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर नहीं चाहते हैं आप यहाँ पर छूट, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। यहाँ पर एग्रीगेटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप एग्रीगेटर के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप पेटीएम ऑल कार्ड नेट बैंकिंग पेटीएम वॉलेट RPP ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप गाइड पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपने UPI से ये QR कोड स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट हैं तो आपको 650 रुपये फीस जमा करानी है। OBC NCL EWS कैंडिडेट को 550 रुपये फीस देनी है। SC ST को 450 और PH कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है GST के साथ। तो यहाँ पर आपको इस QR कोड को अपने UPI से स्कैन करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 पियोन के 5670 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।